हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग चैप्टर 2 द रियल कॉज ऑफ डिजीज़। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और पहले चैप्टर की तरह हम इसे भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगी तो आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट द रियल कॉज ऑफ डिजीज़। नाउ व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ डिजीज़? दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड विथ केयर। सैमुअल हैनीमैन सेड दैट सोरा इज़ द रियल कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो कॉज ऑफ डिजीज़ है वो कोई बाहरी कारण नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में पहले से ही रहता है। ठीक है, और यहाँ सैमुअल हैनीमैन ने क्या कहा था कि सोरा जो है वही रियल कॉज होता है किसी भी बीमारी का। ठीक है, ऑल डिजीजेज आर ओनली टेम्पररी आउटबर्स्ट ऑफ लेटेंट सोरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉज ऑफ डिजीज़ है वो क्या हो गया, लेटेंट सोरा। उसमें आउटबर्स्ट हुआ तो उसके कारण जो साइन एंड सिम्टम्स मिले उसे हम डिजीज़ कहेंगे। ठीक है, और ये डिजीज़ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण नहीं है, ये लेटेंट सोरा के कारण है। लेटेंट सोरा में टेम्पररी आउटबर्स्ट हुआ जिसके कारण हमें ये साइन एंड सिम्टम मिला। तो हम कह सकते हैं ना कि लेटेंट सोरा इज़ द कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, जैसा कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने कहा कि सोरा इज़ द रियल कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। We seldom understand the real thing by the expression sora. Most people understand it to be itches or some kind of skin disease, but it is not so. बहुत सारे लोग जो हैं वो सोरा को मान लेते हैं कि अगर इचिंग है इट मीन्स कि सोरा है, लेकिन इच जो है या किसी तरह का जो स्किन डिजीज़ है वो सोरा नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा है। वो ये दिखा रहा है कि सोरा हमारे बॉडी में है। ओके, इचेस जिसके कारण से हमें इचिंग और स्किन डिजीज़ हो रहा है। इचेस और स्किन डिजीजेज आर नॉट सोरा। इचेस और स्किन डिजीज़ जो है वो सोरा नहीं है, वो सिनोनिम नहीं है सोरा का, बट दे आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोरा। ये जस्ट सोरा के इफ़ेक्ट्स हैं। अगर सोरा है बॉडी में उसके इफ़ेक्ट के कारण इचेस और स्किन डिजीजेज होते हैं। Itches and skin diseases are some of the manifestations of SORA. SORA is the cause and itches and skin diseases its effect. If you have itch, it is to be understood that you have SORA. Simply इसका मीनिंग है कि अगर आपके बॉडी में इचिंग हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके बॉडी में सोरा है। That you are soric. Because it is impossible for one to have itches without having सोरा। अगर बॉडी में सोरा नहीं है तो इचिंग नहीं होगा, स्किन डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन इचिंग स्किन डिजीज़ ही सोरा है ये कहना गलत है। सोरा इज़ अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम दैट प्रिसीड इचेस एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू हैव देम। सोरा जो है एक कंडीशन है जो प्रिसीड इचेस, जो इचिंग को बढ़ाता है और ये श्योर करता है, मेक श्योर करता है कि सिस्टम में ये रहे, बॉडी के सिस्टम में इचिंग रहे। Thus, SORA comes first and itches afterward, and it would therefore be a mistake to identify SORA with itches. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले सोरा आया बॉडी में, फिर इचिंग हुई बॉडी में या स्किन डिजीज हुआ बॉडी में। ठीक है, इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सोरा और इचेस में। इट वुड बी अ कन्फ्यूज़न। ठीक है, और जैसा कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि सोरा ही इच है, सोरा ही स्किन डिजीज़ है, तो ये गलत है। बट व्हाट इज़ सोरा, व्हाट इज़ इट्स एसेंस? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सोरा क्या है, सोरा का एसेंस क्या है, सोरा का मतलब क्या है? इट इज़ ओनली अ कंडीशन ऑफ द सिस्टम दैट इनेबल्स इट टू डेवलप डिजीज़। तो सोरा जो है हमारे बॉडी के सिस्टम का एक कंडीशन है जो कि हमारे सिस्टम को इनेबल करता है ताकि वो डिजीज़ को डेवलप कर सके। बट हाउ डिड दिस कंडीशन कम अबाउट? लेकिन ये जो कंडीशन होगा वो कैसे आएगा? सो लॉन्ग एज मैन लिव्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ गॉड, so long as man thought, felt and willed as he ought to have done as a creation of God who is all good, there was no trouble. कहने का मतलब ये है कि जब तक ये माना जाता था कि इंसान जो है वो भगवान के या नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग रहता है और
वो नेचर का क्रिएशन है, ठीक है, तब तक कोई ट्रबल नहीं था. बट एज सुन एज ही अलाउड हिमसेल्फ टू गो एस्ट्रे एंड बिगेन टू yield to false thinking and false willing and planning evil of his neighbors, violating his laws and abusing the peculiar gift of freedom of will with which he has endowed and which made it possible for him both to think well and think ill. There was a disorder in his mentation. लेकिन जब से इंसान फॉल्स थिंकिंग लाने लगा अपने मन में, फॉल्स फीलिंग लाने लगा और अपने इस पिक्यूलियर गिफ्ट जो है फ्रीडम, जो कि उसे नेचर के द्वारा दिया गया है, उसे वो अब्यूज़ करने लगा, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर हो गया उसकी मानसिकता में. And it was this disorder in the mentation that came gradually to be reflected in his physical body, and this was the primary appearance of Sora. और यही वो मानसिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ उसके फिजिकल बॉडी पे, और इसे ही प्राइमरी अपीयरेंस ऑफ सोरा कहा जाता है. मतलब कि माइंड अगर इल है तो उसका मैनिफेस्टेशन आपको फिजिकल बॉडी पर दिखेगा, ठीक है. और वो जो फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस होगा बॉडी पर सोरा का, माइंड का, उसे ही हम प्राइमरी अपीयरेंस ऑफ सोरा कहते हैं, ठीक है. इट इज़ फ्रॉम दिस ऑर्डर फर्स्ट इन माइंड एंड देन रिफ्लेक्टेड इन बॉडी दैट मैन एक्वायर्ड द ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज. सो ये एक डिसऑर्डर है जो पहले मन में होता है, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, बॉडी पे होता है, और ये ससेप्टिबल हो जाता है, ससेप्टिबल कर देता है इंसान को, किससे, डिजीज़ के लिए. There was not this susceptibility so long as there was no bad thinking, because he was created good and was intended to good, and it was his own folly that he took to bad thinking and brought on a disorder. Let us make it clear that the disorder referred to above was yet a disorder in thought. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतना जो भी डिसऑर्डर का अगर हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जस्ट एक मेरे लिए थॉट से स्टार्ट हुआ कि आप अगर गलत सोच रहे हो, वहाँ से ये डिसऑर्डर स्टार्ट होता है. देयर वॉज नो डिसऑर्डर इन एक्शन येट, ठीक है, लेकिन अभी तक एक्शन में कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ. बट दिस डिसऑर्डर इन थॉट ओनली मेड डिसऑर्डर इन एक्शन. लेकिन ये जो डिसऑर्डर हुआ थॉट में, सोच में, यही क्या करता है, डिसऑर्डर इन एक्शन को बनाता है. अगर आप गलत सोचोगे, गलत करोगे. बिकॉज आफ्टर थॉट कम्स एक्शन, क्योंकि पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हम एक्ट करते हैं. द माइंड वॉज रेंडर्ड बैड एंड द एसेंशियल प्राइमरी कंडीशन फॉर बैड एक्शन क्रिएटेड. बैड एक्शन केम एंड इन दिस ट्रेन ऑल द इल्स ऑफ मैन. ओके, bad thinking comes first, and if we think closely over the matter, we will perhaps understand that this peculiar condition of the mind which promotes bad thinking is almost akin to an internal itching. मतलब अगर आपके दिमाग में गलत ख्याल या बैड थिंकिंग आ रहा है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट क्या करता है, इंटरनल इचिंग को. This internal itching of the mind, as it were, furnished the first requisite for all human illness. और यही क्या है, पहला रिक्वायरमेंट है बैड थिंकिंग, माइंड इचिंग जो है, इंटरनल इचिंग ऑफ द माइंड जो है, यही क्या है, पहला रिक्वायरमेंट है ऑल ह्यूमन इलनेस का. ठीक है, जिसे हम सोरा कह रहे हैं. बैड थिंकिंग एंड बैड विलिंग केम फर्स्ट एंड दीज ग्रेजुअली wrought out some changes in the external body, because the external body is always in keeping with the internal mind. The internal itch of the mind, as it were, manifested itself in external itches, because the body is only an outward reflection of the mind. कहने का सीधा सीधी मतलब यही है कि आपके मन में अगर इल थिंकिंग है, बैड थिंकिंग है, तो ये मेंटल इच को जन्म देता है, और यही मेंटल इच जो है वो आगे चलकर फिजिकल बॉडी पर
अपना मैनिफेस्टेशन दिखाता है एज अ डिजीज. The external disorder in correspondence with the internal disorder is the manifestation of Sora. It was in this way that man acquired the susceptibility to disease, that is to say that he acquired such a condition as subjected to him to the ravages of external nature, exciting causes, and he lost all the power of withstanding them. It has already been made clear that evil thinking is almost an internal itching, an itching of the mind, and that external itches on the body are only manifestation of that mental itching. As a matter of fact, the first appearance of Sora in the human body was in the shape of a kind of itches with exudation, and this is perhaps why some people make the mistake of identifying it with itches and think that Sora means itches. So जो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सोरा का होता है इन ह्यूमन बॉडी, वो ऐसा कहा जाता है कि खुजली होती है विथ एक्सुडेशन, यानी उसमें से कुछ पानी जैसा पस जैसा बाहर आता है. एंड इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोरा और इचिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. बट इट इज़ नॉट सो एज एक्सप्लेन्ड अबव. इचेज आर ओनली एक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ सोरा एंड नॉट सोरा इटसेल्फ. ओनली दैट देयर कैन बी नो इचेज विदाउट सोरा बीइंग देयर. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया, इच जो है वो एक्टिव एक्सप्रेशन है सोरा का, और वो खुद सोरा नहीं है. ओनली दैट देयर कैन बी नो इचेज विदाउट सोरा बीइंग देयर. लेकिन अगर सोरा नहीं है तो इच नहीं होगा. ये इंपॉर्टेंट है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इचिंग इज एन अनमिस्टेकेबल इंडिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोरा. If there is Sora, there must be itching. There is no itching in eruption due to the abuse of mercury. Itching को unmistakably ये इंडिकेशन है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोरा. ठीक है, कि अगर सोरा है तो इच होगा. इफ देयर इज सोरा, देयर मस्ट बी इचिंग. देयर इज नो इचिंग इन इरप्शन ड्यू टू अब्यूज ऑफ मरकरी. ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर सोरा नहीं है. इट परहैप्स sufficiently clear now what exactly is to be understood by Sora. So अभी तक ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि, और हम ये समझ चुके हैं कि सोरा क्या है. It is a condition of the physical body brought on by evil thinking and is the prime cause of all the varied illness of mankind. It is that acquired condition which is now inherent in human life force and which gives that life force the tendency for disease. So अगर हम सोरा का डेफिनेशन पूछें कि सोरा क्या है, तो ये बेसिकली एक कंडीशन है उस फिजिकल बॉडी का जो कैसे आया, जो एविल थिंकिंग के कारण आया. और यही प्राइम कॉज होता है वैरिड इलनेस ऑफ मैनकाइंड. जितने भी इंसान या किसी में भी इलनेस आ रहा है, उनका ही ये कॉज है. इट इज़ दैट एक्वायर्ड कंडीशन विच इज़ नाउ इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ फोर्स. और ये वो एक्वायर्ड कंडीशन है जो कि अब ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन लाइफ में इनहेरेंट हो चुका है. और यही वो चीज़ है जो लाइफ को फोर्स करती है द टेंडेंसी फॉर डिजीज़, जो लाइफ में, जो बॉडी में डिजीज़ की टेंडेंसी को फोर्स करती है. प्लीज़ नोट दैट this Sora is being transmitted from generation to generation and is gradually growing mischievous more and more. ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब ये जो सोरा है, ये जो मेंटल ईच है, ये अब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो रहा है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहा है. There are two other things, miasms, besides Sora, to make man ill. And they are psychosis and syphilis.
सोरा के अलावा दो और मायाज़म बोलते हैं हम इन्हें, तो सोरा के अलावा दो और मायाज़म है जो कि इंसान को बीमार कर सकता है, और वो है साइकोसिस और सिफिलिस. अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ दीज विल बी मेड आफ्टरवर्ड, बट इट इज़ नेसेसरी टू से हियर दैट दे कैन नॉट अटैक द ह्यूमन बॉडी एंड मेक मैन इल अनलेस सोरा इज ऑलरेडी देयर. ठीक है, इसका डिस्कशन सिफिलिस और साइकोसिस का डिस्कशन जो है वो आगे होगा, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि ये तब तक ह्यूमन बॉडी को अटैक नहीं कर सकते हैं, अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंसान को बीमार नहीं कर सकते हैं, जब तक कि सोरा पहले से उस बॉडी में ना हो. द सिस्टम विच इज़ नॉट ऑलरेडी सोरिक कैन नॉट रिसीव सिफिलिस एंड साइकोसिस. सो अगर कोई बॉडी है जिसमें सोरा नहीं है, जो बॉडी सोरिक नहीं है, तो वहाँ साइकोसिस और सिफिलिस नहीं आ सकता है. बिकॉज दीज ओरिजिनेट फ्रॉम बैड एंड एविल एक्शन जस्ट एज सोरा फ्रॉम बैड एंड एविल थिंकिंग. ठीक है, सो साइकोसिस और सिफिलिस जो होता है उनका ओरिजिन कैसे होता है? बैड एंड एविल एक्शन से. और सोरा का ओरिजिन कहाँ पर है? बैड एंड एविल थिंकिंग से. तो अगर आप गलत सोच रहे हो, बैड थिंकिंग रख रहे हो, तो ये जन्म देता है सोरा को, और उस बैड थिंकिंग के कारण अगर आप एविल एक्शन, बैड एक्शन कर रहे हो, तो ये जन्म देता है साइकोसिस एंड सिफिलिस को. सो साइकोसिस एंड सिफिलिस का होना किस पे डिपेंड करता है? सोरा पे. अगर सोरा नहीं है तो साइकोसिस और सिफिलिस नहीं होगा. We think something first and act accordingly afterward. Evil thinking first and evil action then. Man thought evil thoughts first and then did evil things. If there was no evil thinking, no evil action would have been possible for him. Thus, man must have Sora first and then psychosis and syphilis. Okay? This Sora is in itself a cause for 100 diseases, and when it unites with other factors, it carries on its destructive, death-dealing processes in the most ruthless way. ठीक है, सोरा जो है वो अकेले हज़ारों बीमारियों को जन्म दे सकता है, और जब ये अदर फैक्टर्स जैसे साइकोसिस और सिफिलिस से यूनाइट होता है, तब तो ये अत्यंत ही डिस्ट्रक्टिव, डेथ डीलिंग प्रोसेस और सब करता है इन अ वेरी रूथलेस मैनर. मतलब ये काफ़ी परेशान कर देता है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द केसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सोरा विथ अदर थिंग्स. यूनिफिकेशन ऑफ सोरा विथ अदर थिंग. सो कुछ केसेस बताया गया है जहाँ पर सोरा का यूनिफिकेशन हो रहा है अदर थिंग्स यानी साइकोसिस और सिफिलिस से. तब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं. The allopathic method of treatment, instead of freeing the patient from this soric taint and thereby eradicating the prime cause of the particular disease, which lasts in only a temporary outburst of sora, as already explained, is only pushing it inward by means of strong medicines. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इंस्टीड ऑफ फ्रीइंग द पेशेंट फ्रॉम दिस सोरिक टेंट, कि पेशेंट आया आपके पास, उसके अंदर ऑलरेडी सोरिक टेंट है. ठीक है, मतलब सोरा है, वो टेम्पररी आउटबर्स्ट ऑफ सोरा है. ठीक है, तो एलोपैथिक सिस्टम जो होता है वो इस टेम्पररी आउटबर्स्ट ऑफ सोरा को रिमूव करने की जगह, पेशेंट को सोरा से फ्री करने की जगह, उसको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देकर इसको और पुश करता है इनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, वेरी क्विक रिलीफ इज शोन इन सम केसेस. बहुत ही जल्दी रिलीफ दिखता है कुछ केसेस में, बाय रिमूविंग द एक्सटर्नल इचेज, द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा. ठीक है, अगर किसी को एक्सटर्नल इचिंग हो रहा है, उसे हम एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्विक एक्शन ये दिख सकता है कि वहाँ पर इच जो है वो चला गया है, उसी तरह जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा है वो भी चला गया है. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग. बट दिस ओनली गिव्स द डिजीज एन इनवर्ड टर्न. लेकिन ये क्या करता है, डिजीज को सिर्फ और अंदर की ओर ढकेलता है. एंड द रिजल्ट इज दैट द इंटरनल ऑर्गन्स आर ग्रेजुअली अफेक्टेड. और होता क्या है कि जब बाहर से बीमारी अंदर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि अब एक्सटर्नल पार्ट को छोड़कर ये अब इंटरनल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेगा, उनको भी अफेक्ट करेगा.
If a child has got itches, external medication may of course drive them off quickly, but this does not cure the child, though the itches are no longer visible to the physical eye. The external application only drives the malady from the skin to some other internal organ. Perhaps the nervous system is attacked this time and a severe headache is brought on. मान लीजिए एक बच्चा है जिसको इचिंग हो रही है और एक्सटर्नल मेडिकेशन के द्वारा उसे तुरंत रिलीफ दे दिया गया. अब मान लीजिए कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन मेडिसिन जो दिया गया उसके कारण जो ये मैलेडी था वो अब स्किन से इंटरनल ऑर्गन की तरफ चला गया. अब वो नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है और नाउ दिस टाइम एंड अ सीवियर हेडेक इज ब्रॉट ऑन. अब उस बच्चे को सीवियर हेडेक हो रहा है. द एलोपैथ विल हाउएवर नाउ से द इच हैज़ बीन क्योर्ड. अब एलोपैथ क्या कह सकते हैं कि इच तो ठीक हो गया है, देयर इज नो ट्रेस ऑफ इट, इचिंग दिख ही नहीं रहा है, द हेडेक इज क्वाइट अ न्यू डिजीज. सो अब एलोपैथ क्या बोलेंगे कि ये जो अब जो हेडेक हुआ वो अब नया डिजीज़ है. एंड ही विल अगेन ट्रीट दिस न्यू डिजीज इन हिज ओन फैशन. और अब वो क्या करेंगे कि ये जो हेडेक है, सीवियर हेडेक है, उसको नया डिजीज मानकर अपने वे में उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे. एंड इट विल बी सप्रेस्ड अगेन एंड इन द सेम रूथलेस मैनर. लेकिन जब वो अपने वे में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फिर से ये हेडेक जो है वो सप्रेस होगा और फिर आगे ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. Perhaps opium or some such thing will be given and the patient will cease to feel the pain. Being driven from the skin, Sora moved on to the nerves, and now being driven from the nerves, it settles on the heart. Thus come diseases one after another in all their newness, though in fact none of them is new, all of them being only different expression of the same thing, Sora. मेडिकेशन के बाद हो सकता है कि ये जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था अब ये सेटल हो जाएगा हार्ट पर. तो ये सब जो है वो नया डिजीज़ नहीं है, ये उसी एक आउटबर्स्ट ऑफ सोरा को दबाने का नतीजा है जिसके कारण ये नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं. It thus comes to this that new disease come only on account of Sora being suppressed with unsuitable drug. ठीक है. सो ये जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ डिजीज जो दिख रहे हैं आपको, ये किसका कारण है? जस्ट सप्रेशन ऑफ सोरा. कब? जब हम उसको अनसुटेबल ड्रग से उसे सप्रेस कर देते हैं तब, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्योर्ड एंड ड्राइवन आउट ऑफ द सिस्टम. आई हैव क्योर्ड हंड्रेड्स ऑफ सच क्रॉनिक inveterate cases having history of suppressed skin diseases with homeopathic medicines like sulfur, sorinum, mesareum, natramure, sepia, etc. prescribed on the law of similars. Allen, Kent, Farrington have also left innumerable records of such cures, and every true homeopath has similar experience in course of his own practice. It is an unmistakable fact that all the various diseases with all their learned names are only fruits of free tree Sora. मतलब सोरा के सेपरेशन के बाद जितने भी सिम्टम, जितने भी डिजीज आपको दिख रहे हैं वो जस्ट फ्रूट्स हैं उस लैटेंट सोरा को सप्रेस करने का, नतीजा है उस लैटेंट सोरा को सप्रेस करने का. The type of suppressive treatment described above is therefore no treatment really. इस टाइप का जो ट्रीटमेंट जो अभी आपको डिस्क्राइब किया गया वो सच में ट्रीटमेंट नहीं है. इट इज़ ओनली अ मेथड ऑफ सेपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा इनटू अनदर ऑफ अ मोर सीवियर कैरेक्टर. ये जस्ट एक मेथड है सोरा के सेपरेशन का, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैनिफेस्टेशन से दूसरे मैनिफेस्टेशन की तरफ, वो भी जो कि मोर सीवियर कैरेक्टर का हो. Strong crude drugs make easily curable cases more difficult to cure and incurable too. Strong crude drugs जो होते हैं वो curable cases को और भी difficult कर देते हैं, उन्हें even incurable बना देते हैं.